Subscribe Tech Guy and press notification icon to get latest video. हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनकी हेल्प के साथ आप प्रोग्राम में कोई लॉजिक जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉजिक का मतलब होता है कोई भी डिसीज़न मेकिंग, क्योंकि अगर आपने प्रोग्राम में कोई भी डिसीज़न मेकिंग करनी है उसको हम लॉजिक बोलते हैं। और लॉजिक को बिल्ड अप करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। हमने प्रोग्राम में दो तरह के जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि कोई भी आप प्रोग्रामिंग सीखते हो तो उसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये होता है व्हाट टू डू, और सेकंड जो होता है वो होता है हाउ टू डू। तो कोई भी प्रोग्राम आपने बनाना है तो उसमें आपने ध्यान में रखना है कि प्रोग्राम में लॉजिक किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो लास्ट वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने जो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स या ऑपरेंड्स का जो कंपैरिजन है वो किया था। तो कंपैरिजन करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, एक्सेट्रा। अब कंपैरिजन करने के बाद वो हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते थे। तो अगर तो रिलेशनल एक्सप्रेशन आपने कोई लगाई है तो रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ किया है। बट अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं या कंडीशंस हैं, मान लो आपने कोई डिसीज़न फॉर्म करना है जो दो कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है या दो से ज़्यादा कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि उन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करना पड़ेगा। अब कंबाइन कैसे करेंगे, उसमें हमारी हेल्प करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशंस। तो अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, दोनों को चेक करके या सभी कंडीशंस को चेक करके आपने कोई डिसीजन देना है तो कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अब ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको बनाने के लिए ऑपरेंड भी यूज़ होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिनमें फर्स्ट पोजीशन पे है लॉजिकल नॉट। ये हमने यूनरी ऑपरेटर में भी पढ़ा था। और ये जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ये इन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना देगा, और अगर कोई एक्सप्रेशन या कोई वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स है तो ये उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड वी हैव लॉजिकल एंड, जो सिंगल एम्परसेंट का साइन है। तो लॉजिकल एंड जो है ये ऑपरेटर हमें ट्रू तभी रिटर्न करेगा अगर दोनों कंडीशन ट्रू है। तो मान लो हमने दो कंडीशंस को कंबाइन किया है लॉजिकल एंड के साथ, और इसमें अगर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ट्रू हैं तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों में से कोई फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं कंडीशन तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल और ऑपरेटर, सिंगल पाइप साइन। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। फर्स्ट में जो लॉजिकल एंड है वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, और जो लॉजिकल और है वो एडिशन का काम करता है। दिस वी विल सी नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आता है डबल एम्परसेंट, जिसको हम शॉर्ट सर्किट एंड बोलते हैं, और इसका भी वही काम है जो एंड ऑपरेटर का काम है।
वर्किंग में डिफरेंस है, मीन्स कि जो रिज़ल्ट आपको लॉजिकल ऑपरेटर देगा वही रिज़ल्ट आपको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी देगा, बट वर्किंग में डिफरेंस है। लॉजिकल एंड की वर्किंग थोड़ी अलग है और जो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है उसकी वर्किंग थोड़ी अलग है। 5 नंबर पे हमारे पास है शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर भी लॉजिकल और की तरह ही है, जो रिज़ल्ट आपको लॉजिकल और ऑपरेटर देगा वही रिज़ल्ट आपको शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर भी देगा, बट इसकी भी वर्किंग में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस हम लास्ट पार्ट में इस वीडियो के डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट एंड में क्या फ़र्क है और लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट और में क्या फ़र्क है। दैट वी विल सी इन द एंड। लास्ट ऑपरेटर वी हैव कैरेट साइन, एक्स और का मतलब है एक्सक्लूसिव और का हमने पढ़ा था। सिंपल जो और हमने लॉजिकल और किया है उसमें हमने पढ़ा था कि ये ऑपरेटर जो है लॉजिकल और वो आपको ट्रू तब रिटर्न करेगा अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। मान लो दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से एक ट्रू होता है कोई भी कंडीशन तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। सिंपल जो लॉजिकल और है, बट जो एक्सक्लूसिव और है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो फिर ये उसको फॉल्स बना देगा। अगर दोनों फॉल्स हैं फिर भी फॉल्स है। अगर दोनों में से एक ट्रू है, अगर दोनों कंडीशन में से एक्सक्लूसिवली एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है फिर इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं फिर भी फॉल्स। अगर दोनों में से एक ट्रू है फिर ट्रू आएगा। अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं फिर भी ये उसको फॉल्स कर देगा। तो ये डिफरेंस है सिंपल और एक्सक्लूसिव और में। अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी एंड सी। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है। अब मान लो हमने एक डिसीजन बनाना है, एक लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है कि ए इज़ ग्रेटर, कि सबसे बड़ा ए है। ये लॉजिक हमने लगाना है इसमें, और इस लॉजिक को लगाने के लिए हमें 2 कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे। पहला कंडीशन कि हम ए और बी को कंपेयर करेंगे कि क्या ए बी से बड़ा है कि नहीं, और देन ए को आप सी के साथ भी कंपेयर करोगे। और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होते हैं, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं फिर लॉजिकल एंड जो है वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है कि मान लो ए बी से तो बड़ा है बट सी से बड़ा नहीं है, तो फिर हम ए को बड़ा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे भी मैंने 2 रिलेशनल कंडीशंस को ज्वाइन किया है, कंबाइन किया है विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड। तो यही वर्क है लॉजिकल ऑपरेटर्स का कि मल्टीपल लॉजिकल एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। Here we have logical operators truth table। क्योंकि पहले हम थोरेटिकली सभी ऑपरेटर्स के बारे में जान चुके हैं कि उनकी वर्किंग जो है वो कैसे करते हैं। आप प्रैक्टिकली जानते हैं ट्रुथ टेबल की हेल्प के साथ। तो ट्रुथ टेबल हमें शो करता है कि अगर आपके इनपुट्स ये वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी आउटपुट आएगी। तो ट्रुथ टेबल में मैंने यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ 2 कंडीशंस लिए हुए हैं ए एंड बी। लेट सम कंडीशन इज़ ए एंड सम कंडीशन इज़ बी, और इनके आगे 4 केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस ए इज़ 0 एंड बी इज़ 0। अब 0 0 का मतलब है दोनों ही फॉल्स हैं। बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स इन फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज़ A is 0 and B is 1। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स है और जो सेकंड कंडीशन है वो ट्रू है। ये सेकंड केस है। थर्ड इज़ A is 1 and B is 0।
तो इसमें ये है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन जो है वो फॉल्स है। देन लास्ट केस इज़ 1 and 1 जिसमें दोनों ही कंडीशंस जो हैं ट्रू होती हैं। तो ये 4 केसेस हैं ए और बी कंडीशंस के। तो इन केसेस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनकी वर्किंग ट्रुथ टेबल के साथ चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ किया है वो ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल एंड। ए एंड पी के ऊपर मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है उसको अप्लाई किया है। तो 4 केसेस में आउटपुट उसकी क्या आ रही है। तो एंड ऑपरेटर जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एंड ऑपरेटर आपको ट्रू वैल्यू तभी रिटर्न करेगा अगर सभी कंडीशंस ट्रू हैं। तो अगर उनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एंड ऑपरेटर है वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में ए बी दोनों 0 थे तो एंड ऑपरेटर 0 रिटर्न कर रहा है। सेकंड केस में भी ए 0 है बी 1 है तो ये अगेन 0 रिटर्न कर रहा है। 0 मीन्स फॉल्स। थर्ड केस में ए ट्रू है बी फॉल्स है तो ये भी 0 रिटर्न कर रहे हैं। अब लास्ट केस एक ही केस है जिसमें दोनों ही ट्रू हैं 1 and 1। तो उस केस में जो लॉजिकल एंड है वो आपको 1 रिटर्न करेगा, मीन्स ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये है ट्रुथ टेबल लॉजिकल एंड का। नेक्स्ट हम जो ट्रुथ टेबल है वो लॉजिकल और ऑपरेटर का कर रहे हैं। लॉजिकल और में क्या मैंने बताया था रूल कि जो लॉजिकल और है वो आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा अगर सभी कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तब। तो फॉल्स वैल्यू ये आपको तभी रिटर्न करेगा अगर सभी कंडीशंस फॉल्स होते हैं और बाकी के केसेस में ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जैसे आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में दोनों 0 हैं तो यहाँ पे जो लॉजिकल और है उसने आपको 0 रिटर्न किया, मीन्स फॉल्स रिटर्न किया। बाकी जो नेक्स्ट 3 केसेस हैं जिनमें एक भी कंडीशन ट्रू है, चाहे ए कंडीशन ट्रू हो चाहे बी कंडीशन ट्रू हो या दोनों ही ट्रू हों, तो इन सभी केसेस में जो और ऑपरेटर है वो आपको 1 रिटर्न कर रहा है, मींस ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये है हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉजिकल एक्सऑर है। एक्सऑर मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव और। तो इसमें क्या चाहिए कि सभी कंडीशन में से एक्सक्लूसिवली जो है एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और दूसरी फॉल्स होनी चाहिए, फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। मींस अगर दोनों फॉल्स हैं फिर भी फॉल्स, अगर सभी ट्रू होते हैं तो एक्सक्लूसिव और तब भी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं लास्ट केस में तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर दोनों फॉल्स हैं फर्स्ट केस में तो भी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर दोनों में से एक ट्रू है तब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। और लास्ट पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉट ऑपरेटर। आप नॉट किसी भी कंडीशन के साथ लगा सकते हैं, चाहे ए के साथ लगा लें चाहे बी के साथ लगा लें। तो मैंने यहाँ पे नॉट ए किया है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में ए है, तो ए अगर 0 है तो उसका नॉट 1 हो जाएगा। अगर ए 1 होगा तो उसका नॉट 0 हो जाएगा। तो नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट करने में यूज़ होता है, मींस कि ये एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को इन्वर्ट करेगा। अगर रिज़ल्ट ट्रू होगा ये उसको फॉल्स बना देगा और अगर रिज़ल्ट फॉल्स होगा ये उसको ट्रू बना देगा। तो ये वर्क है हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। इसमें मैंने एक वेरिएबल ए लिया हुआ है जिसकी वैल्यू 10 है, एक वेरिएबल बी लिया हुआ है जिसकी वैल्यू 5 है और एक वेरिएबल सी लिया है जिसकी वैल्यू 3 है। फर्स्ट कंडीशन है ए इज़ ग्रेटर दैन बी, लॉजिकल एंड।
B इज़ ग्रेटर देन C। तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं पहले, A इज़ ग्रेटर देन B। तो A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 5 है, 10 ग्रेटर 5, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू है। अब सेकंड को चेक करते हैं, B इज़ ग्रेटर देन C। तो B की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 3 है, सो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू है, तो लॉजिकल एंड बीच में लगा हुआ है, तो ये भी आपको जो ओवरऑल है ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि सभी कंडीशंस ट्रू हैं। नाउ सेकंड केस, अगर A 10 है, B 5 है और C 8 है, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा? तो फर्स्ट कंडीशन A इज़ ग्रेटर देन B, तो ये तो ट्रू ही है, बट जो सेकंड कंडीशन है B ग्रेटर देन C, क्योंकि B की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 8 है, ये फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो अब ये जो लॉजिकल एंड है आपको फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि सभी कंडीशंस ट्रू नहीं है। लास्ट केस, अगर A 10 है, B 12 है, C 3 है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है A ग्रेटर देन B, यही फॉल्स हो जाता है। अब सेकंड भी चेक कर लेते हैं, B ग्रेटर C, तो सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू है बट फर्स्ट फॉल्स है, तो लॉजिकल एंड इसमें भी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि सभी कंडीशंस ट्रू नहीं है। तो ये तो हो गए एग्जांपल लॉजिकल एंड की। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं लॉजिकल और की। तो इसमें मैंने 3 केसेस लिए हैं। फर्स्ट, A इज़ 10, B इज़ 5 एंड C इज़ 3। फर्स्ट कंडीशन, A इज़ ग्रेटर देन B, तो यहाँ पे भी और ऑपरेटर मैंने लगाया हुआ है। और सेकंड कंडीशन है B इज़ ग्रेटर देन C। तो चलिए फर्स्ट को कंडीशन को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं लॉजिकल और में, तो ये भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। सेकंड केस, A इज़ 10, B इज़ 5 एंड C इज़ 8। A इज़ ग्रेटर देन B, तो ये कंडीशन ट्रू है। B इज़ ग्रेटर देन C, तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि B 5 है और C 8 है, बट फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो लॉजिकल और इसमें भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए लॉजिकल और में। थर्ड इज A इज़ 10, B इज़ 12, C इज़ 3। फर्स्ट कंडीशन A ग्रेटर B, तो यही फॉल्स हो जाता है क्योंकि A 10 है, B 12 है। सेकंड कंडीशन B ग्रेटर देन C, ये भी ट्रू है। अब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स था बट सेकंड ट्रू था, ये भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ये है हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर में हमने अगेन 3 कंडीशंस लिए हैं। तो एक्सक्लूसिव और आपको एक्सक्लूसिवली ट्रू तभी रिटर्न करेगा अगर सभी कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है और बाकी के फॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल, A 10, B 5, C 3। फर्स्ट कंडीशन A ग्रेटर देन B, एक्सक्लूसिव और B ग्रेटर देन C। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू होती है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि X और में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और दूसरी फॉल्स होनी चाहिए। सेकंड में फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू है बट जो सेकंड कंडीशन है B ग्रेटर देन C, वो फॉल्स है क्योंकि B 5 है, C 8 है। तो इस केस में आपको जो एक्सक्लूसिव और है वो ट्रू रिटर्न करेगा। थर्ड केस, A ग्रेटर B, ये फॉल्स है। सेकंड केस B ग्रेटर C, ये ट्रू है, तो यहाँ पे भी आपको एक्सक्लूसिव और ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये है हमारा एक्स और ऑपरेटर। नेक्स्ट हम जो है वो डिफरेंस जो है वो देखने जा रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लॉजिकल और एंड शॉर्ट सर्किट और दूसरा है लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट एंड। इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो रिज़ल्ट है इनके लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स के वो सेम है। जहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, बट वर्किंग में डिफरेंस है। मीन्स के जो रिज़ल्ट आपको लॉजिकल एंड देगा वही शॉर्ट सर्किट एंड देगा, बट वर्किंग में डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट एंड में फ़र्क आपको बता रहा हूँ।
तो लॉजिकल एंड जो है सिंगल एम्परसेंट साइन यूज़ करते हैं और जो शॉर्ट सर्किट एंड है उसमें हम डबल एम्परसेंट साइन यूज़ करते हैं। डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने एक कंडीशन ली है यहाँ पे फर्स्ट वाली, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, और ये जो आपको दोनों कंडीशंस जो हैं उनको चेक करके बताएगा कि उनका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा। मींस जो लॉजिकल एंड है वो फर्स्ट कंडीशन को भी चेक करेगा और सेकंड को भी चेक करेगा, और दोनों को चेक करके आपको बताएगा कि जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो क्या आएगा। सेकंड केस मान लो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब आप मुझे बताइए, लॉजिकल एंड में हमने रूल पढ़ा था कि सभी कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, सभी कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, फिर इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। बट अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो क्या बाकी के कंडीशंस को चेक करना बनता है? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है फॉल्स ही आने वाला है। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो बाकी चाहे सारे ही ट्रू हों तो इसका रिजल्ट तो फॉल्स ही आएगा। तो यही डिफरेंस है लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट एंड में। लॉजिकल एंड सभी कंडीशंस को चेक करेगा, चाहे फर्स्ट ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बट जो शॉर्ट सर्किट एंड है वो बाकी के कंडीशंस को तभी चेक करेगा अगर फर्स्ट ट्रू है। अगर फर्स्ट ही फॉल्स हो जाता है तो फिर वो बाकी के कंडीशंस हैं उनको स्किप कर देगा, चेक नहीं करेगा, और डायरेक्ट आपको जो आउटपुट है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये डिफरेंस है वर्किंग में कि जो लॉजिकल एंड है वो सभी कंडीशंस को चेक करता है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वो CPU टाइम का ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। बट जो शॉर्ट सर्किट एंड है वो थोड़ा फास्टर है, क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन को चेक करके सेकंड कंडीशन को स्किप भी कर सकता है। अगर फर्स्ट ही फॉल्स है बाकी की कंडीशन को वो स्किप कर देगा, तो इसलिए जो शॉर्ट सर्किट एंड है वो थोड़ा फास्टर वर्किंग है उसकी। तो ये डिफरेंस है लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट एंड में। देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल और ऑपरेटर एंड शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर। तो इसमें भी यही चीज़ है, मान लो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, तो सिंपल लॉजिकल और है। इसकी वर्किंग ये है कि ये सभी कंडीशंस को चेक करेगा और चेक करने के बाद आपको जो आउटपुट है वो देगा। बट जो शॉर्ट सर्किट और है वो अगेन बाकी के कंडीशन को स्किप कर सकता है। अब स्किप कब करना है? लॉजिकल और में हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड को चेक करना बनता है, क्योंकि मे बी अगर सेकंड ट्रू हो तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर सेकंड फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। बट मान लो आपकी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाती है, द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, तो क्या सेकंड को चेक करना बनता है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर में एक कंडीशन जो फर्स्ट वाली है वही ट्रू होना काफ़ी है ओवरऑल ट्रू रिजल्ट देने के लिए। सेकंड कंडीशन चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो उसका इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड चाहे फॉल्स हो तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड भी चाहे ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो सेकंड कंडीशन है वो हम स्किप कर सकते हैं अगर फर्स्ट ट्रू है। तो यही वर्किंग है शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर की, और यही डिफरेंस है लॉजिकल और में और शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर में। लॉजिकल और जो है वो सभी कंडीशंस चेक करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फर्स्ट कंडीशन, पर जो शॉर्ट सर्किट और है वो सेकंड कंडीशन को तभी चेक करेगा अगर फर्स्ट फॉल्स होती है, बट अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सेकंड को वो स्किप कर देगा। So that's all in this video. Thanks for watching Tech Guy.